जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन क्या करें क्या नहीं, जान ले जूरी नियम। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और संतान की मंगल कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं शाम को अहोई माता की पूजा करने के बाद तारों को अर्घ देकर व्रत का पालन करती हैं। साल 2025 में अहोई अष्टमी का यह पावन व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। करवा चौथ के बाद यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप भी यह व्रत रख रही हैं तो व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए इससे जुड़े जरूरी नियमों को जानना बेहद आवश्यक है। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन किन कामों को करना शुभ माना जाता है और किन कामों को करने से बचना चाहिए। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी की तिथि इस बार 13 अक्टूबर को की दोपहर 12 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगी। तिथि का समापन 14 अक्टूबर सुबह 11 बजकर 9 मिनट पर होगा। इस दिन पूजन का मुहूर्त शाम 5 बजकर 53 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए? व्रत का संकल्प ले। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपनी संतान की कुशलता, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए अहोई माता के समक्ष व्रत रखने का संकल्प करें। माता अहोई की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से माता अहोई की पूजा अर्चना करें। दीवार पर गेरू से या बाजार से लाई गई अहोई माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसमें सिंह और बच्चों का चित्र भी होना चाहिए। व्रत कथा का पाठ। पूजा के दौरान अहोई माता व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक पाठ या श्रवण करना चाहिए। कथा सुनते समय हाथ में 7 प्रकार के अनाज रखें। रात में तारे दिखाई देने पर उन्हें अर्घ दें। इसके बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। दान पुण्य। अहोई अष्टमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों या जरूरतमंदों को अन्न, गेहूँ, अनाज, धन या कपड़े का दान करना चाहिए। गौ माता को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन से पालन। व्रत का पालन हमेशा सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। चांदी या तांबे के कलश का प्रयोग। पूजा में जल देने और तारों को अर्घ देने के लिए पित्तल या तांबे का कलश का ही उपयोग करें। मंत्र जाप। व्रत के दौरान बातचीत करने से बचें। इसके बजाय अहोई माता के मंत्रों का जाप करें। अहोई अष्टमी के दिन क्या ना करें? नुकीली वस्तुओं का उपयोग। व्रत के दौरान नुकीली वस्तुएं या धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी से जुड़ा काम। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम जैसे ज़मीन की खुदाई, मिट्टी को खोदना, बागवानी आदि नहीं करनी चाहिए। दिन में सोना। व्रत के दौरान सोना अशुभ माना जाता है। व्रत तोड़ना। यदि एक बार व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसे बीच में ना तोड़ें। झूठ बोलना और झगड़ा। व्रत के दौरान झूठ बोलना या किसी से भी झगड़ा करने या वाद विवाद करने से बचना चाहिए। काले कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन काले रंग के कपड़े पहनना सबसे अशुभ माना जाता है। इस दिन ऐसे कपड़े ना पहने। अपशब्द या क्रोध। व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार लाने से भी बचें। बाल धोना और काटना। व्रत के वाले के दिन बाल धोना या काटना दोनों ही वर्जित माने जाते हैं। स्टील के लोटे का उपयोग। तारों को अर्घ देने
के लिए भूल के भी स्टील के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चांदी या तांबे के लोटे का ही उपयोग करें। अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का संबंध माता पार्वती से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री ने अनजाने में ही शाही के बच्चे को मार दिया था, जिसके कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तब देवी पार्वती ने उस स्त्री को अहोई माता की पूजा का विधान बताया, जिसके प्रभाव से उसके पुत्र को पुनः जन्म मिला। तभी से यह व्रत संतान के दीर्घ जीवन और सुखी परिवार के लिए रखा जाने लगा है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।